एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं हिसार वासियों को देना चाहता हूं। जो घरों में आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज, कूलर या जो भी चीज़ें जो बिजली से चलती है, आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी होने वाली है। जी हाँ, हिसार के आसपास लगते गांव में जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं, जैसे कि बरवाला के पास खेतड़ गांव में थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पर अब कोयला समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। जी हाँ, जिस कोयले से बिजली का निर्माण होता है, अब वहाँ पर कोयले की जो है क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से आज हिसार में सुबह से लेकर अब दोपहर तक एक लंबा कट भी लगा। साथ ही मैं बता दूं, आपके आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है, अब उन पे बुरा असर पड़ने वाला है। एक बात करूं अगर मैं गोरखपुर गांव की, वहां पर भी लगभग 700 से 800 मेगावाट का एक विद्युत ताप यंत्र लगा है, जहां कोयले से बिजली का निर्माण होता है। अब वहां भी कोयले की स्कार्सिटी होने लगी है, यानी कि कमी होने लगी है। इसका बुरा असर अब हिसार वासियों के ऊपर पड़ने वाला है। जो लोग बिजली का प्रयोग करते हैं, बड़ी सावधानी से प्रयोग करें, मैं यही कहना चाहूँगा। और जो इन्वर्टर्स हैं उसकी कैपेसिटी बढ़वा लीजिए, क्योंकि अब जो बिजली सरकार आपको देती है, कहीं ना कहीं उसमें कट लगने की पूरी संभावना नज़र आती है। तो एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर बिजली महकमे को होने वाला है, क्योंकि जो लोग बिजली का दुरुपयोग करते हैं, कम से कम उनको ये सबक ले लेना चाहिए कि बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। बिजली, पानी और यही चीज़ें होती हैं जिनकी हमें बचत करनी चाहिए। लेकिन जो लोग धड़ल्ले से बिजली का उपयोग करते हैं, कहने का मतलब दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए ये चेतावनी है, क्योंकि अब कोयला समाप्ति की कगार पर है। तो क्या आप लोगों को पता है जिस बिजली का आप लोग प्रयोग करते हैं वो बनती कैसे है? मैं आपको बताता हूँ। जो थर्मल पावर प्लांट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, वहाँ पर कोयले का प्रयोग होता है। जी हाँ, कोयला आप सबने देखा होगा, काले रंग का कोयला जो झारखंड और दूसरे स्टेट से हमारे हरियाणा के अंदर आता है, वो एक तरह से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। कहने का मतलब वो ज़मीन के अंदर लाखों और हज़ारों सालों में बन करके तैयार होता है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में होता है। अब वो कोयला धीरे धीरे डे बाय डे समय के साथ ज़मीन के अंदर भी कम होता जा रहा है। उस कोयले की भाप से, यानी कि थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, और जो बिजली फिर बिजली विभाग द्वारा आपके घरों में पहुंचाई जाती है। आप लोग एक स्विच दबाते हैं और जगमग हो जाता है। अब देखिए, इस वक्त जहां हम बैठे हैं वहां भी लाइट नहीं है, तो किस प्रकार अंधेरा छाया हुआ है दिन के समय। और अब वो दिन दूर नहीं जहां हर घर में अंधेरा हो सकता है, अगर आपने बिजली का सदुपयोग नहीं किया तो। उस कोयले को बचाए रखना है, क्योंकि अब विद्युत यानी कि थर्मल एनर्जी के जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे मैं खेदड़ थर्मल पावर की प्लांट की बात करूं, या गोरखपुर के अंदर है, और पानीपत के अंदर है, झज्जर के अंदर है, यहाँ पर लगभग हरियाणा में 5-6 बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं। वहाँ पर अब बिजली बनाने में संकट आ चुका है, उनके ऑफिसर्स का कहना है। और तमाम मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपने भी सुन लिया होगा कि कोयला अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। एक बहुत बड़ा कोयले का संकट इस वक्त देश के अंदर होने जा चुका है, क्योंकि अब धीरे धीरे केंद्रीय मंत्री ने भी यही बोला है, नितिन गडकरी जी ने, कि कोयले का संकट भारत झेल रहा है। तो अब दूसरी ओर कन्वर्ट किया जाए, बिजली बनाने के लिए सोलर एनर्जी पर निर्भर होना पड़ेगा। सोलर प्लेट्स आज भी काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। तो मैं यही व्यूवर से कहना चाहूँगा कि जिस बिजली को आप स्विच दबाते ही झटके से आप ऑन ऑफ कर लेते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो अब उसका थोड़ा ध्यानपूर्वक आप उपयोग कीजिए, क्योंकि अब वो इतनी ईजी नहीं मिलने वाली है। और इसका एक और साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ कि अब बिजली के रेट बढ़ने की भी संभावना हो सकती है। सीधी सी बात है, अगर कोयला ख़त्म होगा तो उसका असर कोयला बनाने वाली कंपनियों में पड़ेगा, और वहाँ पर जो कोयले के रेट बढ़ जाएंगे, और इस वजह से वो सारी चीज़ें आप आम लोगों की जेब से ही निकाली जाएंगी। सो सतर्क रहने का समय है और संभल कर चलने का समय है। बिजली हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम ज़िंदगी में जो भी हम काम करते हैं, डेली अपने काम करते हैं, उनमें बिजली का प्रयोग तो होता ही है। सो इस बिजली को बचाए रखें, और इस कोयले के संकट से उबरने के समय आप सभी देशवासी इस समय अपनी सरकार का साथ दें, और साथ ही साथ सदुपयोग करें बिजली का। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।